अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शुएब कदीर और आप देख रहे हैं शुएब्स नॉलेजेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानें हम कैसे सीख सकते हैं और उनके क्या क्या फ़वाइद हैं और हमें क्यों सीखनी चाहिए। यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसा फील करेंगे कि मुझे हर ज़बान सीखनी चाहिए। जी, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल शेप्स नॉलेजेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को एक्टिवेट करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंग्वेज होती क्या है। लैंग्वेज होती क्या है? इंसान ही कोई लैंग्वेज में बात करता है। वो लैंग्वेज होती क्या है? लैंग्वेज ये होती है कि एक आला होता है जिसके ज़रिए हम सामने वाले को अपने दिल की बात या अपने दिमाग की बात बता सकें या अपनी बात समझा सकें। अब आपने कोई ऐसा बंदा देखा हो जो गूंगा बहरा हो, उसको इशारों की ज़बानों से चल रहा होता है, वो लोग वो समझ रहे होते हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ रहे होते। क्यों? क्योंकि हमारे अल्लाह ताला ने दूसरी नेमत दी है, उनको वो नेमत दी है, हमें ये दी है। तो लैंग्वेज इज़ अ कम्युनिकेशन की। लैंग्वेज कम्युनिकेटिंग की है। दुनिया में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो दुनिया की हर ज़बान ही इम्पोर्टेंट है। और वो कैसे सीख सकते हैं हम? सबसे पहले एक ही ट्रिक है ज़बान सीखने का। कोई भी ज़बान हो, चाहे वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, बलोची हो, पश्तो हो। इसके अलावा इंटरनेशनल लैंग्वेज में अगर जाएं हम, इंग्लिश, अरबिक, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़, टर्किश, पुर्तगीज़ या कोई भी लैंग्वेज हो, रशियन हो, हमारी कोरियन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हम एक ही तरीके से सीख सकते हैं। वो तरीका क्या है? अगर यही सवाल मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या सवाल? कि आपकी मदर टंग कौन सी है? कौन सी है आपकी मदर टंग? कोई बताएगा? जी, मेरी उर्दू है। आपकी इंग्लिश। योर मदर टंग इज इंग्लिश। मा लुगत रस्मियतिक, आपकी मदर टंग क्या है? अरबिक। ठीक है, ये तीन लोगों ने बताई। अब इन तीनों से एक ही सवाल कि आपने कैसे सीखी उर्दू? हाउ यू लर्न इंग्लिश? कैफ अल्लमत अल अरबिया? तो तीनों का एक ही जवाब आया, बचपन से सीख ली। भाई बचपन से कैसे सीखी? कोई तरीका तो अपनाया होगा ना आपने सीखने का। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका अपनाया आपने। सबसे पहले आपने लिसनिंग की। लिसनिंग की। लिसनिंग, स्पेलिंग मिस्टेक है शायद। यस, स्पेलिंग मिस्टेक है। यस, लिसनिंग। लिसनिंग की। लिसनिंग क्या की? कि हम सुनते रहे। पहले बचपन में जब छोटे थे, हमारे घर में बोलते थे उर्दू, तो हम उर्दू सुनते रहे। इंग्लिश बोली जाती थी, इंग्लिश सुनते रहे। सिंधी, पंजाबी, बलोची जो भी बोली जाती थी सुनते रहे। अरबिक बोली जाती थी, हम सुनते रहे। इंग्लिश में लिसनिंग, उर्दू में सुनना और अरबिक में अस्सिमाअह। ये सबसे पहला स्टेप होता है कोई भी लैंग्वेज सीखने का। आप अपनी लिसनिंग पावर इंक्रीज करें। कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाह रहे हैं, उसके आप ड्रामे वगैरह देखें, उसके गाने सुने, फिल्में देखें, उसके प्रोग्राम्स देखें। देखने से ज़्यादा सुनने पे कंसंट्रेट करें। क्यों? क्योंकि देखने में तो कुछ ऐसे मनाजिर होते हैं जिनको देखना भी मुनासिब नहीं। तो आप लोग ना उसके डायलॉग्स पर कंसंट्रेट करें। बार बार सुनेंगे, आपको समझ आने लग जाएंगे वो कि कह क्या रहा है। समझ आने लग जाएंगे, फिर आप वो बोलना शुरू करें। जब आप उसे बोलेंगे, इसके अलावा दूसरा स्टेप ही आता है हमारा स्पीकिंग। स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। लिसनिंग के बाद हमारा स्टेप आता है स्पीकिंग। सुनने के बाद हम बोलना स्टार्ट करेंगे। जब बोलेंगे, हम गलत बोलेंगे, हमसे गलती होगी, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता सामने वाला कोई करेक्ट कर देगा। अब अगर आपने छोटा बच्चा देखा हो, मेरा खुद का भांजा है, वो पानी को मानी बोलता है। अभी वो मानी बोलता है, कुछ अरसे बाद वो उसको लगेगा अच्छा मैं मानी गलत बोलता था, सब पानी बोलते हैं, हाँ ये पानी है। ऐसे बहुत से अल्फाज मैं भी बचपन में गलत बोला करता था, लेकिन अब जाके आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो गया, सही हो गया वो। तो ये वे होता है हमारा मदर टंग सीखने का। अपनी इस तरह हम अपनी मदर टंग सीखते हैं।
अरब कंट्रीज की अगर बात करूं मैं, तो वहां पे पहले बच्चों को गांव गोटों में भेज दिया जाता था ताकि वो अपनी पक्की अरबी जबान सीखें। उनका मकसद ही ये होता था भेजने का कि अरबी जबान पर बच्चा उबूर हासिल कर ले, इसे बोलना आसान तरीके से सीख ले। क्यों? क्योंकि अरबिक जबान ऐसी है कि वो कंप्लीट लैंग्वेज है, उसको सीखना हर एक का काम नहीं है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपको अरबिक लैंग्वेज सिखाएंगे, बिल्कुल अरबियों की तरह और काफी आसान तरीके से। यही मेथड होता है हमारा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग स्पीकिंग। अब अगर आप पाकिस्तान में हैं या इंटरनेशनली कहीं पे भी हैं, तो आप लैंग्वेजेस सीखें कैसे? मुख्तलिफ लैंग्वेज सेंटर्स हैं। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं आपको पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा लैंग्वेज स्कूल रेफर करूंगा, द लिंगो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, जिसकी वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां पे जाके उसको देख लीजिएगा, वहां पे अपनी रजिस्ट्रेशन करा के ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह ले लीजिएगा। वहां पे तकरीबन हर जबान ही सिखाई जाती है, इंटरनेशनली और लोकल लैंग्वेज भी। तो ये दो स्टेप हो गए हमारे। एक और चीज आपने अगर देखी हो कि बच्चा जब पैदा होता है अगर वो बहरा हो तो वो गूंगा भी होता है। ऐसा नहीं होता कि गूंगा हो और बहरा ना हो, दोनों ही एक साथ होता है ज्यादातर। क्यों? क्योंकि उसने एक सिंगल वर्ड सुना ही नहीं होता है जो वो उसको रिप्लाई में बोलेगा। आपने हेलन केलर का तो नाम सुना होगा, गूंगी बहरी और अंधी भी थी वो। तो उसकी जब ट्रेनिंग की गई टीचर्स ने तो उसने बोलना भी स्टार्ट कर दिया। सुनने मेरे ख्याल से उसको नहीं आया था, लेकिन उसने बोलना स्टार्ट कर दिया था। खैर वो एक अलग टॉपिक है, 9 या मैट्रिक क्लास में पढ़ाया जाता है हमारे इस सिंध बोर्ड में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था लैंग्वेजेस। तो इसके अलावा हमारे दो स्टेप्स और हैं, एक आता है रीडिंग एंड देन राइटिंग। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये स्टेप्स आप जिस लैंग्वेज के साथ कर लेंगे वो लैंग्वेज आपको पक्की आ जाएगी। सबसे पहले हमें करनी होगी लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। हमारे यहाँ स्कूल्स में उल्टा होता है, बच्चे को पहले हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं, फिर पढ़ना सिखाते हैं। स्पीकिंग की बारी बहुत कम आती है, लिसनिंग की तो बारी नहीं आती। फिर हम यूनिवर्सिटी लेवल से ग्रेजुएट, मास्टर्स, पीएचडी भी हो जाते हैं, हमारे इंग्लिश वो नहीं होती कि हम किसी अंग्रेज को हैंडल कर सकें। क्यों? क्योंकि हमने स्टेप्स गलत फॉलो किए होते हैं। हमें स्टेप्स चाहिए थे कि हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग करें। इसी वजह से हम अपने लोगों को फॉलो कर लेते हैं, यानी जो उर्दू बोलने वाले हैं वो उर्दू बोलने वालों को आराम से फेस कर लेते हैं, उनसे डील कर लेते हैं। अच्छा, लैंग्वेजेस भी तीन तरह की होती हैं। एक होती है, अगर हम अरबिक में बात करें तो एक होती है लुगत फुसहा, और एक होती है लुगत जदीदा, और एक होती है लुगत आमिया। लुगत फुसहा सबसे आला क्वालिटी की जो लैंग्वेज होती है, जैसे हम कुरान पाक की लैंग्वेज कह लें, हदीस रसूल की लैंग्वेज कह लें, ये सबसे आला क्वालिटी की। और इसके अलावा शुआरा वगैरह की जो लैंग्वेज होती थी ना वो। इस तरह उर्दू में बादशाहों के खतूत और अपने बड़े बड़े जो अदीब गुजरे हैं हमारे, उनके खतूत वगैरह ये ले लें। आपको पढ़ने भी नहीं आएंगे, अगर आपकी उर्दू भी मदर टंग है ना तो आपको पढ़ने भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ अर्से पहले मेरे हाथ एक बादशाह का खत लगा था, किसी एक लफ्ज भी उसमें से समझ नहीं आया मुझे, और था वो उर्दू में। इसके अलावा दूसरी लैंग्वेज होती है जदीदा, जो आपको मीडिया पर, बुक्स में और हर जगह इन तरह की छोटी छोटी जगहों पर मिल जाएगी। और एक लैंग्वेज होती है जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, सिर्फ लोकल मिलेगी, वो कहती है आमिया, लोकल लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज भी जिसे हम कहते हैं, जिसे हम अपनी जबान में बाजारी लैंग्वेज भी कहते हैं। अबे तबे वाली, ओए क्या कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, इस तरह की लैंग्वेज। तो ये हर लैंग्वेज में होता है। अच्छा, इस लैंग्वेज के अंदर, स्लैंग लैंग्वेज में ना, कोई रूल फॉलो नहीं किया जाता कि कोई ग्रामेटिकल रूल हो या वो हो। ग्रामेटिकल रूल सिर्फ आला किस्म की जो लैंग्वेज होती है जिसे हम फुसहा कहते हैं उसमें फॉलो किए जाते हैं, बल्कि ग्रामेटिकल रूल्स उस लैंग्वेज को देखकर बनाए जाते हैं और जदीदा में वो फॉलो किए जाते हैं। आमिया में बिल्कुल नहीं फॉलो किए जाते, उनकी टांगे तोड़ी हुई होती है, जिस तरह अमेरिकन ने टांगे तोड़ी हुई है ना इंग्लिश ग्रामर की, इसी तरह हर लैंग्वेज में सबने टांगे तोड़ी है। जिस तरह उर्दू ग्रामर, हम उर्दू स्पीकर हैं, नेटिव स्पीकर हैं, लेकिन हमें उर्दू ग्रामर नहीं आती, हमें जरूरत ही नहीं है, बचपन से सुनी बोली सुनी बोली सुनी बोली। एक मेरा सूडानी दोस्त है, उसने एक बात कही थी, इज़ा नहनु नतकल्लम बिल्लिसानी नहनु नतकल्लम बिलक़ल्ब व इज़ा नतकल्लमु बिलिसान अल-उख़रा नतकल्लमु बिलमुख़। यानी अगर हम अपनी लैंग्वेज, अपनी मदर टंग में बात कर रहे हो तो वो हम अपने दिल से करते हैं, हम उसमें दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, जिस तरह मैं आपसे अभी कर रहा हूँ। ये मेरी मदर टंग है उर्दू, इसलिए मैं इसमें कर रहा हूँ आपसे। और एक
अगर हम कोई लैंग्वेज सीख कर ये किसी और लैंग्वेज में बड़ी मुश्किलों से बात करें ना, उसमें हम बार बार अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे होंगे। कैसे? कभी सोचेंगे यार इसको कैसे कहना है, इसके अंदर इसको कैसे कहना है, कभी हम गूगलिंग करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी इधर उधर देखेंगे। तो ये स्टेप्स होते हैं हमारे सीखने के, इससे हम सीखें, बिल्कुल सीखें। अब बात आती है फवाइद की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई मैं कोई लैंग्वेज क्यों सीखूं? मेरी एक लैंग्वेज है, उर्दू काफी है, दूसरी लैंग्वेज क्यों सीखूं? अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, लेट सपोज आपका अमेरिकन साइड जाना हो गया, वहां पे आपको स्पेनिश मिल गए, पुर्तगीज मिल गए एंड इंग्लिश मैन मिल गए। अब आप उर्दू में उनको अपनी बात कैसे समझाएंगे? ये आजकल कम्युनिकेशन इतनी आम हो गई है कि बैठे बैठे फेसबुक के जरिए, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप के जरिए आराम से इंटरनेशनली आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी काफी बने हुए, उनसे मैं काफी फायदा उठाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से। तो आप लैंग्वेजेस सीखें ताकि उनको आप फेस कर सकें। जाएं आप वहाँ पे, आपको लाइफ स्पेंड करनी हो, वहाँ पे रहना हो, तो आपको इंग्लिश ज़रूरी है, कुछ इलाके वहाँ पे पुर्तगीज ज़रूरी है, कुछ इलाके जहाँ पे स्पेनिश ज़रूरी है। तो ये लैंग्वेजेस आपको वहाँ पे आनी चाहिए ताकि आप लोगों को फेस कर सकें। वरना कोई भी आपको उठा के कोने में फेंक देगा, कोई आपको मुंह भी नहीं लगाएगा, कहेगा पता नहीं क्या बोल रही है, हमारी हम इसकी बात नहीं समझ रही है। वो हो सकता है आपको पुलिस भी उठा ले, तो आप पुलिस को भी अपनी बात ना समझा सकें। खैर इसी तरह अगर आपको मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, हम अरबिक की तरफ जाएं, तो हम जाएं सऊदी अरेबिया। तो सऊदीया के लोग ऐसे हैं, मेरा तजुर्बा है जाती खुद, कि उनको अरबिक के अलावा कोई इतनी सी भी लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश का एक लफ्ज भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं गया था अरबिक लैंग्वेज का, तो मुझे जाना था एक मोबाइल मॉल में। तो मैंने, छोटे छोटे लफ्ज आते थे मुझे, अईना, कैफा, इस तरह के। मैंने एक पुलिस वाले यानी शुरता, जिसे पुलिस मैन कहते हैं, उससे पूछा अईना मोबाइल मार्केट। उसको समझ में ही नहीं आया, वो कह रहा है इश मोबाइल मार्केट, इश 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 हाजा, यानी वो क्या है उसको समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा कि मार्केट को कहते हैं सूक और मोबाइल को कहते हैं जवाल, फिर इसका मैंने इजाफत बनाई सूक उल जवाल यानी मोबाइल मार्केट। फिर मैंने उससे पूछा अईना सूक उल जवाल, फिर वो उसने मेरी बात समझी और मुझे रास्ते के इशारा दिया कि वहां है। लेकिन उसने बताया था कि एक ट्रैफिक सिग्नल आएगा वहां पे। अब ट्रैफिक सिग्नल के बारे में किसी से पूछना था, वहां पे आगे ही एक और से पूछा अईना ट्रैफिक सिग्नल, वो कहता है इस ट्रैफिक सिग्नल। फिर मैंने कहा यार कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा सिग्नल को कहते हैं इशारा और ट्रैफिक को कहते हैं मुरूर, इशारतुल मुरूर इजाफत की तो इसकी, तो फिर वो बना इशारतुल मुरूर यानी ट्रैफिक सिग्नल। तो फिर मैंने उससे पूछा अईना ट्रैफिक सिग्नल अईना इशारतुल मुरूर, तो फिर उसने बताया अला तुल अला हाज़िही शारे अमामल सुकुल जवाल। फिर मैं आराम से चला गया, मुझे रास्ता मिल गया। तो इस तरह के तजुर्बे काफी हुए वहाँ पे। फिर वहाँ पे हमें जॉब्स स्किल भी काफी मिलती है, बिजनेस भी काफी मिलता है हमारा। और फिर हमें अगर किसी से कम्युनिकेट करना हो, तो हमें एक इंटरनेशनली लैंग्वेज तो मिली हुई है इंग्लिश, लेकिन चाइनीज जो है ना, वो इंग्लिश नहीं मानते, वो चाइनीज ही मांगते हैं। भाई कोई अपनी लैंग्वेज छोड़ के दूसरों की लैंग्वेज क्यों मानेगा? सब अपनी अपनी लैंग्वेज ही चाहेंगे ना। और जिसको जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस आती है ना, वो दुनिया में कामयाब तरीन शख्स है। अगर मैं कहूँ कि आप जर्मन, फ्रेंच, अरबिक, इंग्लिश, ये चार लैंग्वेजेस सीख लें और एक चाइनीज, पांच, आप दुनिया में कामयाब तरीन हो सकते हैं। जी। कम्युनिकेशन स्किल्स आपने जानी कि हर दुनिया के हर बंदे से आप कम्युनिकेट कर सकेंगे। आप जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस जानेंगे उतने ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर सकेंगे। और जितने ज़्यादा लैंग्वेजेस जानेंगे आप, उतने ज़्यादा लोगों से आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कर ले सकेंगे। जॉब्स वगैरह के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे आसानी से। आपका किसी और कंट्री में जाके रहने का इरादा हो तो वो भी रह सकेंगे। और अगर बिला वजह भी सीखें तो आप, कोई मसला नहीं। मैंने अरबिक बिला वजह सीखी थी, लेकिन अब मैं उससे फ़ायदा उठा रहा हूँ काफ़ी। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और कोई सजेशंस हो या आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को एक्टिवेट करें ताकि हर वीडियो आपको आने वाली वक्त पर मिल सके। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको और वीडियोज़ के लिंक्स दे रहा हूँ, वो वीडियोज़ भी देखें, आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगी। अरबिक लैंग्वेज सीखना चाहते हैं आप, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। और दुनिया की कोई भी ज़बान सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक पाकिस्तान के सबसे बड़े लिंगो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस यानी लैंग्वेज स्कूल, लिंगो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस का लिंक दे रहा हूँ वेबसाइट का। वहां आप जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।
अस्सलामुअलैकुम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।